भगवत भक्ति की प्रेरणा उत्पन्न होती है। सत्संग की बड़ी महिमा है और भगवान की कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारा मन पवित्र होता है। तन को पवित्र करने के बड़े साधन हैं। गंगा स्नान कर लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, समुद्र में स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाए। दान करो, यज्ञ करो, धन पवित्र हो जाए, मन कैसे पवित्र हो? तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाला एक ही साधन है, वो है भगवान की कथा। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। तो मन को अगर शुद्ध करना है तो बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते रहो। ये भगवान की कथा हमारे मन को निर्मल बना देती है, और मन जब तक निर्मल न हो, मन की शुद्धि जब तक न हो, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। वेदव्यास जी कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ, उसकी निष्कृति कैसे होगी, उसका कल्याण कैसे होगा? तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण राम ही। बार बार भगवान के चरित्र को गाओ, सुनो, चिंतन करो, विचार करो। ये रामायण महाकाव्य श्री जानकी जी का महान चरित्र है, और ठाकुर जी को ये क्यों सुनाया जाता है, और ठाकुर जी इसको सुनते क्यों हैं? रघुनाथ जी बैठे हैं, किशोरी जी के इस चरित्र को, रामायण को सुनकर रघुनाथ जी मोटे हो जाते हैं। हाँ, मोटे हो जाते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तुवः प्रव्याहरत बलम विष्णोः प्रवर्धताम। इस रामायण महाकाव्य को जो श्रवण करता है और इसे सुनाता है, तो इसे सुन करके बलम विष्णोः प्रवर्धताम, भगवान विष्णु का, भगवान श्री रघुनंदन का बल बढ़ जाता है, भगवान मजबूत हो जाते हैं। बोले भगवान का बल बढ़ता है? बोले भगवान का बल बढ़ता है और भगवान मजबूत हो जाते हैं। क्यों? बोले किशोरी जी के चरित्र को सुनकर भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना है, दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, श्री रंगम धाम है, और वे रंगनाथ भगवान हमारे अयोध्या के ही कुल देवता हैं, राम जी के। विभीषण जी उनको लेकर के गए तो रंगनाथ भगवान वहीं कावेरी के मध्य में विराजमान हो। हमारे वैष्णवाचार्यों ने 4 धाम में दक्षिण के धाम के रूप में रंगनाथ भगवान को ही स्वीकार किया। चारों धाम में भगवान 4 रूपों में विराजमान है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूरब में जगन्नाथ और दक्षिण में रंगनाथ। चारों धाम में भगवान श्री हरि ही 4 नाथ के रूप में चारों दिशाओं में विद्यमान है। रंगनाथ भगवान का जो विग्रह है अत्यंत प्राचीन। महाराज इक्ष्वाकु को ब्रह्मा जी ने वो विग्रह दिया था। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त वह विग्रह कई लाख वर्षों तक अयोध्या में सेवित और पूजित हुआ। बाद में त्रेता युग में श्री विभीषण जी महाराज उनको लंका लेकर के जा रहे थे तो भगवान
कावेरी नदी के मध्य में वहीं विराजमान हो गए और आज भी वहीं उनकी सेवा होती है श्री रंगनाथ धाम। एक बार की घटना, लाखों वर्षों से भगवान के विग्रह की सेवा होती रही, तो रोज स्नान अभिषेक ये सब होता ही रहा। तो आचार्यों ने एक दिन देखा भगवान के श्री विग्रह को और विचार किया कि इसी तरह भगवान का रोज स्नान और अभिषेक दिन भर होता रहेगा तो ये महत्वपूर्ण विग्रह कमजोर हो जाएगा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घिस जाएगा। फिर ये विग्रह इतना प्राचीन, इसकी सुरक्षा कैसे हो? और लाखों वर्षों से सेवा होते होते वो विग्रह थोड़ा शिथिल हो गया। तो विचार किया आचार्यों ने कि भगवान को स्वस्थ कैसे किया जाए। तो एक आचार्य हुए श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज। पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा कि उपाय मेरे पास है। बोले क्या? बोले श्री जी की महिमा, किशोरी जी की महिमा ये सुनेंगे तो ये मोटे हो जाएंगे भगवान, इनका दुबलापन दूर हो जाएगा। इनको स्वस्थ करने का यही उपाय है कि इनको श्री जी की महिमा सुनाई जाए। बोले कैसे पता चलेगा कि ये मोटे हो गए? तो पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा भगवान के नाप का कंचुक बनवाओ, भगवान को जो वस्त्र धारण कराते हैं। तो स्वामी जी ने कहा भगवान के नाप का कंचुक वस्त्र बनवाओ और फिर उससे थोड़ा एक बड़ा, उससे थोड़ा एक बड़ा, इस तरह से 108 वस्त्र भगवान के बनाए जाए। जो सबसे छोटा वस्त्र है वो पहले धारण कराया जाए और फिर श्री जी की महिमा का मैं वर्णन करूंगा। श्री जी की महिमा को सुनकर के भगवान फूले नहीं समाएंगे और इनका शरीर तगड़ा हो जाएगा, कंचुक फट जाएगा। कोई कंचुक पहने रहे और अचानक उसका शरीर बढ़ जाए तो क्या होगा? बोले कंचुक फट जाएगा। जब एक कंचुक फट जाए तो फिर दूसरा जो उससे बड़ा वाला है वो धारण कराएगा और फिर मैं श्री जी की महिमा का वर्णन करूंगा और सुन करके फिर वो कंचुक फट जाएगा। इस तरह श्री जी की महिमा को सुन सुन करके इनके सैकड़ों कंचुक फट जाएंगे और ठाकुर जी मोटे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आचार्य चरण कहते हैं त्वयोप्युच्चैहि वयम प्रणाम शृणुतराम। हे भगवान, आपसे भी ज्यादा श्री जी की महिमा है और श्री जी की महिमा का जब मैं वर्णन करूंगा तो पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयोः कंचुक शतम। आपको इतना हर्ष होगा, इतना उत्कर्ष होगा कि सैकड़ों कंचुक आपके फट जाएंगे। पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु, आपके हर्ष और उत्कर्ष से सैकड़ों कंचुक फट जाएंगे और आप मोटे तगड़े हो जाएंगे। फिर तो ऐसा ही किया आचार्यों ने, भगवान को कंचुक धारण कराया और आचार्य पराशर भट्टर वर्णन करने लगे किशोरी जी की महिमा का। मातर्मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता पातं तं च विभीषणं शरणमित्युक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतुक्षान्तिस्तवाकस्मिकी। किशोरी जी की महिमा का वर्णन एक श्लोक में किया। ठाकुर जी को इतना हर्ष हुआ, इतना उत्कर्ष हुआ, फूले नहीं समाये, कंचुक फट गया। क्या महिमा सुनाई? संस्कृत में तो हमने पढ़ दिया, आपको पता ही नहीं चला। आचार्य चरण कहते हैं हे भगवान, मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया। हे मैथिली, हे विदेहजा, आप कितनी करुणामयी हो, भगवान से भी ज्यादा आप करुणामयी हो। क्यों? बोले वो राक्षसियां, जिन राक्षसियों ने आपके प्रति घोर अपराध किया,
लंका की राक्षसियां, क्योंकि किशोरी जी जब अशोक वाटिका में थीं तो राक्षसियां किशोरी जी को बहुत त्रास देती थी, बहुत दुख देती थी। एक राक्षसी आई और कहने लगी, मैं इसका हृदय फाड़ करके खाऊंगी। दूसरी ने कहा, ठीक है तुम हृदय खाना, मैं इसकी आंतों को खाऊंगी। तीसरी ने कहा, देखो विवाद मुझे अच्छा नहीं लगता, विवादम नहीं रोचते, इसका जो सिर है उसको मैं खाऊंगी। सब राक्षसियां किशोरी जी के सामने आकर के इस प्रकार चिल्लाने लगी। तब तक एक राक्षसी आई, उसने कहा, देखो देखो सुरामानीयताम क्षिप्रम सर्वशोक विनाशिनी, जाओ सुरा लेकर के आओ जो समस्त शोकों का विनाश कर देती है। और सुरा पीने के बाद मानुषीम मांस मास्वाद्य, इस मानुषी का मांस खा करके नित्यामोथ निकुंभिलाम, इस निकुंभिला वेदी पर मैं नृत्य करूंगी, ऐसा अट्टहास करती हुई जानकी जी को भयभीत करती। इतना त्रास दिया उन राक्षसियों ने किशोरी जी को। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, लंका विजय हो गई। हनुमान जी जब किशोरी जी को लेने के लिए पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, मां सब काम हो गया, सारे दुष्टों को दंड मिल गया, लेकिन इन राक्षसियों को भी दंड नहीं मिला। आप अगर आज्ञा कर दो, अनुमति दे दो, तो मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं इनका चित्रवध करूंगा। चित्रवध क्या होता है? बोले, चित्रो विचित्रो वधः, चित्रवध बड़ा विचित्र वध होता है। जैसे पुलिस विभाग के लोग अपराधी को 3rd डिग्री देते हैं, तो उसमें जो जो प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रिया की जाए जब तक उसका प्राण न निकल जाए। इस तरह तड़पा तड़पा करके मारना, इसी को चित्रवध कहा जाता है। हनुमान जी ने कहा, मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया। तो श्री जानकी जी जो अत्यंत करुणामयी हैं, नित्यम अज्ञात निग्रहाम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्री जी को निग्रह करना आता ही नहीं, वो अनुग्रह ही करना जानती। नित्यम अज्ञात निग्रहाम, जिनको निग्रह पता ही नहीं है, निग्रह किसे कहते। उन श्री जी ने कहा, हनुमान मैं तो समझती थी कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हो, सकल गुण निधानम हो, लेकिन आज मुझे पता चला हनुमान तुम बंदर ही हो। किशोरी जी ने कहा, हनुमान मुझे तो लगता है तुम बंदर ही हो। पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। ये जानकी जी का वचन वाल्मीकि रामायण में। इस वचन को हमारे आचार्यों ने, श्री संप्रदाय के आचार्यों ने चरम मंत्र माना। विराज जाओ मैया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जैसे कृष्णावतार में श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोकों में भगवान ने जो ज्ञान दिया सब दिव्य है, अद्भुत है। लेकिन उन 700 श्लोकों में सबसे प्रधान जो भगवान का वचन है वो क्या है? बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री राम के सभी वचनों में सबसे प्रधान वचन, बोले राम जी कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। उसी प्रकार से श्री जानकी जी के सभी उपदेशों में सबसे प्रधान वचन इसी को आचार्यों ने माना। पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। किशोरी जी कहती हैं, हनुमान प्लवंगम, प्लवंगम माने बंदर, बंदर का संबोधन किया है किशोरी जी ने इस श्लोक में हनुमान जी के लिए। बंदर
तुमने ये विचार नहीं किया पापानाम व शुभानाम व वधारहाणाम, कोई बहुत बड़ा पापी हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, बधारहाणाम वो बध का पात्र हो, उसका वध किया जाए ये विधि हो, वध का पात्र हो। लेकिन हे हनुमान, कार्यम कारुण्यमार्येण, धर्म ये कहता है कि जो आर्य हैं, जो सत्पुरुष हैं, वो ऐसे प्राणियों पर भी करुणा करते हैं, उनका निग्रह नहीं करते। ये किशोरी जी ने कहा कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। अगर कोई कहे कि ये अपराधी है तो किशोरी जी कहते हैं कौन अपराधी नहीं है। ब्रह्मा को पकड़ करके बैठाओ और ब्रह्मा से कहो कि अपनी छाती पर हाथ रख करके कहो कि हमने कोई अपराध नहीं किया, तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। अपराध तो ब्रह्मा से भी हुआ है। इस सृष्टि में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं किया? न कश्चिन्नापराध्यति। इसलिए हनुमान, अगर इन्होंने अपराध किया है तो इनको क्षमा कर देना, इन पर करुणा करना, यही आर्य पुरुष का लक्षण है, यही उत्तम पुरुष का लक्षण है। न कश्चिन्नापराध्यति। अब दूसरी बात, करुणा तो भगवान भी करते हैं। बड़े बड़े अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लागी ही जाहू। लेकिन किशोरी जी बोले, किशोरी जी तो ऐसी करुणामयी हैं, नित्यम अज्ञात निग्रहम। उन राक्षसियों ने अपनी रक्षा के लिए, हनुमान जी से बचने के लिए कि हनुमान जी हमको मारे न, दंड न दें, तो हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उन राक्षसियों ने किशोरी जी से प्रार्थना भी नहीं की। किशोरी जी के शरण में भी वो राक्षसियां नहीं आई। लेकिन इसके बाद भी किशोरी जी ने करुणा करके उन राक्षसियों की रक्षा की और हनुमान जी के कोप से उन राक्षसियों को बचाया। इस विषय को लेकर हमारे आचार्य कहते हैं, हे किशोरी जी, आपने तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना दिया। ये बहुत बड़ा दरबार है राम जी का। लोग कहते हैं राम जी जैसा दरबार, तो राम जी का दरबार बड़ा महान है, यहां दीनहीनों की सुनवाई होती है, करुणा कृपा होती है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि राम जी के दरबार में सुनवाई तो होती है, लेकिन वहां भी एक नियम है। क्या नियम है? बोले, एक बार प्रपन्न होकर भगवान की शरण में आकर जीव कहे कि मैं आपका हूं, तब भगवान रक्षा करते हैं। इतनी बड़ी शर्त है भगवान की। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। इतनी याचना करे तब भगवान उस पर करुणा करते हैं। और उदाहरण बोले, काकम तम च विभीषणम शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता। जयंत की रक्षा कब हुई? जो बोले जब भगवान की शरण में आए। विभीषण की रक्षा कब हुई? बोले विभीषण जब शरण में आए। शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता। लेकिन हे देवी, आपने तो अपनी करुणा के द्वारा रघुनाथ जी के उस दरबार को भी आपने छोटा बना दिया। रामस्य गोष्ठी लघुतराकृता। राम जी की गोष्ठी को, उनके दरबार को आपने लघुतर बना दिया, छोटा बना दिया। आपका दरबार रघुनाथ जी से भी बड़ा दरबार और उदार है, क्योंकि रघुनाथ जी के दरबार में तो उसी की रक्षा होती है जो प्रार्थना करता है, शरण में आता है। लेकिन आप तो ऐसी करुणामयी हैं कि आप शरण में जीव आए ना आए फिर भी आप उस पर करुणा करती हैं। मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्यापवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। काकम तम च विभीषणम शरणमित्यु क्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागसुखयतु क्षांतिस्तवा कस्मिकी। हे भगवती, आपकी ये करुणा समस्त जीवों का रक्षण करती है। तो किशोरी जी की जो महिमा है, इस महिमा को सुनकर के भगवान फूले नहीं समाते, और जब फूल जाते हैं तो उनका कंचुक फट जाता है। सैकड़ों कंचुक फट गए और रंगनाथ भगवान स्वस्थ हो गए, और आज भी उनकी पूजा हो रही है, दिव्य अर्चना।
ये श्री जी की महिमा, किशोरी जी की महिमा। तो किशोरी जी की जो महिमा है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ये रामायण किशोरी जी का महान चरित्र है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि रामायणम अपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे, ये रामायण जो ग्रंथ है जिसको हम पढ़ते हैं सुनते हैं, इस रामायण में जो प्राण है वो प्राण क्या है? बोले किशोरी जी का चरित्र ही रामायण का प्राण है। आचार्य कहते हैं रामायणम परम प्राणिति त्वच्चरित्रे, अगर आपका चरित्र न होता तो ये रामायण भी निष्प्राण होता, इस रामायण में कोई रस ही न होता। ये किशोरी जी की अद्भुत महिमा है। ये रामायण महाकाव्य इसीलिए उत्सव में भगवान को सुनाया जाता है। ठाकुर जी सुन करके थोड़ा फूले समाएं, थोड़े मजबूत हो जाएं, ठाकुर जी को आनंद हो, उनके मुखोल्लास के लिए भगवान को कथा सुनाई जाती है। इन कथाओं को सुन करके भगवान का मुखोल्लास होता है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। भगवान एक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। वेद कहता है कि एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय, उनका कोई विकल्प नहीं। निस्संदेह भगवान एक है, लेकिन एक भगवान ही 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को 4 रूपों में भगवान ने प्रकट किया। तो वेदों ने विचार किया कि मेरा प्रयोजन तो भगवान की महिमा का वर्णन है। 4 वेद भगवान की महिमा का ही वर्णन करते हैं। आचार्यों ने कहा वेद ही नहीं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेद, रामायण, 18 पुराण, महाभारत, ये सारे ग्रंथ भगवान की ही महिमा का वर्णन करते। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। इन समस्त शास्त्रों में आदि मध्य अंत में सर्वत्र भगवान हरि की ही महिमा का गान किया गया है। प्रसंगवश किसी दूसरे की भी महिमा आ जाए और आचार्य परंपरा से व्यक्ति न सुने तो उसे लगे कि इसमें तो इनकी महिमा है, लेकिन वस्तुतः वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त शास्त्रों में भगवान की ही महिमा का वर्णन है और किसी की महिमा का वर्णन। आदि मध्य तथा चान्ते हरि ही सर्वत्र गीयते। तो 4 वेद भगवान की महिमा का गान करते। 4 वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हुए अयोध्या में, तो मैं तो पहले से ही 4 हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेदों ने कहा हम तो पहले से ही 4 हैं। जब एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए तो हम 4 वेद मिल करके एक रूप में प्रकट हो गए और 4 वेदों ने संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसाद आसीत साक्षात रामायणात्मा। वेद वेद्ये परे पुंसि, परम पुरुष परमात्मा वेद वेद्य, जाते दशरथात्मजे, जब वो दशरथात्मज बन गए तो वेद प्राचेदसादासीत, 4 वेदों ने प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण जो है ये वेदावतार है। 4 वेदों का संयुक्त अवतार रामायण के रूप में हुआ। वेदः प्राचेदसाद आसीत साक्षात रामायणात्मा। तो इस रामायण को पढ़ने और सुनने का मतलब वेदों को पढ़ने और सुनने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ
भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब उत्सव मनाया। महाराज भगवान के प्रकट होने पर दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया। जैसे कल हमारे महाराज श्री दयानंद शास्त्री जी लुटा रहे थे, खूब आनंद कर रहे। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। राजा दशरथ ने सूत, मागध, बंदीजन, गायक जन, गुणी जन, इन सब को खूब दिया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, ब्राह्मणों को गौओं का दान किया, और जो लोग आए थे सबको उनके इच्छा के अनुकूल वस्तुओं को देकर के श्री दशरथ जी महाराज ने उन सबको संतुष्ट किया। क्योंकि 4 पुत्र प्रकट हुए। पहले तो राम जी प्रकट हुए, कौशल्यानंद वर्धन, और कौशल्यानंद वर्धन के प्रकट होने के 18 घंटे बाद भैया भरत का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया, पुष्य नक्षत्र आया, तो पुष्य नक्षत्र में महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। और जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो गया, श्लेषा नक्षत्र आया, तो भरत जी के जन्म के 6 घंटे बाद महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सार्पे जातौ तो सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। सार्प नक्षत्र में सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सार्प नक्षत्र का मतलब जिस नक्षत्र के देवता सर्प हों उस नक्षत्र को कहा जाता है सार्प। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। और श्लेषा नक्षत्र में प्रकट कौन हुए? बोले सुमित्रा आनंद वर्धन श्री लक्ष्मण जी महाराज। ये लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले स्वयं सर्पराज हैं शेषावतार। इसलिए सार्प नक्षत्र में इनका प्रादुर्भाव हुआ। और पुष्य नक्षत्र में भरत जी प्रकट हुए। पुष्य का मतलब पोषण करने वाला। विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। 4 कुमार जब प्रकट हुए, जगुः कलम च गंधर्वा। आकाश में गंधर्व लोग नृत्य करने लगे, गीत गाने लगे। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत। आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश से पुष्प की वर्षा की जिस समय भगवान का अयोध्या में प्रादुर्भाव हुआ। रथ्याश्च जन संबाधा नट नर्तक संकुलाः। अयोध्या के जो राजमार्ग थे वो जाम हो गए महाराज। लोगों का आना जाना बंद हो गया, इतनी भीड़ सड़कों पर हो गई। कितना सुंदर वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि महाराज रथ्याश्च जन संबाधा नट नर्तक संकुलाः गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः। गाने बजाने नाचने वालों की इतनी भीड़ सड़कों पर कि अयोध्या की हर गलियों में चलना मुश्किल हो गया। भगवान के प्राकट्य काल में अयोध्या में ये अद्भुत आनंद हुआ। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा लुटाओ। और कितना लुटाया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया। बोले तुम ले जाओ। सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान दीन सबका हो। ये पावा राखा नहीं ताहू, ये पावा राखा नहीं ताहू। सर्वसदान
दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दे। सबको सब कुछ दिया। विशेषता ये थी कि जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। जेई पावा राखा नहीं ताबू, देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितई। तुलसीदास पुनि भरे ही देखिए। लोग अपना अपना घर खाली कर दे रहे, लुटा दे रहे हैं, बोले ले जाओ। केवल दशरथ जी ही नहीं लुटा रहे थे, सब लुटा रहे थे। अयोध्यावासी लुटा रहे थे, लूट नहीं रहे थे। अयोध्यावासी लुटा रहे थे, लूट नहीं रहे थे। क्यों? बोले राम जी उनके भी तो अपना सुख आनंद था। बोले तो इतना माल जो लुटाया दशरथ जी ने और लोगों ने, जे पावा राखा नहीं ताहू, वो सब माल गया कहां? कौन लूट करके ले गया? तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे, लूट लूट करके ले जा रहे थे। अयोध्यावासी तो लुटा रहे थे। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितई। ऐसी राम जी की कृपा बरस रही थी महाराज। खूब उत्सव हुआ। बधूटियों ने जब सुना कि दशरथ जी के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो सखियां बधाई देने के लिए दशरथ जी के द्वार की ओर चल पड़ी और गाती हुई जा रही हैं, चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, अरे कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुल पुल लेत बलैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। घर घर बंधन बार पताका पर लिन जायल कैया, घर घर बंधन बार पताका पर लिन जायल कैया, घर घर बंधन बार पताका पर लिन जायल कैया, घर घर बंधन बार पताका पर लिन जायल कैया, पुर नर नारी मगन हुई गावे, पुर नर नारी मगन हुई गावे, अरे पुर नर नारी मगन हुई गावे, पुर नर नारी मगन हुई गावे, बाजत अनंत बधैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल
सोली दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्ति करैया सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे अरे लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे होटल मड़िल जड़ैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलोरी सखी देख आवे सुर नर मुनि जयकार करत है बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि जय हो जय हो बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि जयकार करत है बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि बधाई हो बधाई हो बरसत सुमन निकैया श्री दशरथ जी के आंगन श्री में दशरथ जी के आंगन में हर श्री दशरथ जी के आंगन में श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त गवैया चलोरी तक देख आवे प्यारे रघुदैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया प्यारे रघुदैया दुलारे रघुदैया प्यारे रघुरैया दुलारे 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 रघुरैया प्यारे रघुदैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुदैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुदैया बोलो श्री राम लला सरकार की जय चारों भैयन की जय 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 सीता अयोध्या में कई दिनों तक ये महोत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये राम जी का जन्म महोत्सव जो एक दिन का था वो 1 महीने के बराबर हो गया। 1 महीने के बराबर कैसे हो गया? बोले सूर्य भगवान जब मध्य आकाश में आए तो सूर्य भगवान ने देखा मेरे कुल में भगवान का अवतार हुआ है, उत्सव हो रहा है, थोड़ा मैं भी दर्शन कर लूं। और सूर्य भगवान मध्य आकाश में रुक गए और अयोध्या में राम जी का जन्म महोत्सव हो रहा था, देखने लगे। देखने में इतने मगन हो गए सूर्य भगवान की आगे जाने का होश नहीं रहा और 1 महीने तक सूर्य भगवान आकाश में रुके रहे। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। रात हुई ही नहीं, 1 महीने के बराबर दिन हो गया और ये उत्सव चलता रहा। कई दिनों तक दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी आकर के बधाई दे रहे थे। जंगल में अयोध्या के आसपास के वन प्रांत में जो ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके तप कर रहे थे, समाधि में थे, उनकी समाधि छूट गई। जब समाधि छूटी तो उन महात्माओं ने एक दूसरे से कहा, हमने तो
1000 वर्ष की समाधि का संकल्प किया था, ये बीच में ही समाधि क्यों छूट गई? तो जो वृद्ध महात्मा थे, अनुभवी महात्मा थे, उन महात्माओं ने कहा देखो समाधि का फल क्या है, समाधि का फल क्या होता है। समाधि इसलिए नहीं होती कि हम समाधि लगा करके बैठ जाएं तो हमारी समाधि की महिमा को देखकर लोग आकर के हमारी समाधि पर मत्था टेकें और पूजा चढ़ावें, इसलिए समाधि नहीं होती। आजकल इसी के लिए लोग समाधि ले लेते हैं। हाँ, बहुत कड़वा शब्द है। समाधि इसलिए नहीं होती। समाधि का उद्देश्य क्या है? बोले समाधि का उद्देश्य भगवान का दर्शन। समाधि में अपने हृदय के अंदर भगवान का दिव्य जो दर्शन होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और इसके बाद जब भगवान का ध्यान होता है और वह ध्यान अस्थाई हो जाता है तो उसी का नाम समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। तो समाधि का उद्देश्य है भगवान का दर्शन। महात्माओं ने कहा अब समाधि की क्या जरूरत है? समाधि में जिन भगवान का दर्शन किया जाता है वे भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए हैं। अब तो चल करके दर्शन करो, अब समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सबकी समाधि छूट गई और महात्माओं ने अपनी समाधि छोड़ दी और अपना अपना कमंडल उठाया और अयोध्या की ओर कूच कर दिया और पहुंचे और जाकर के रामलला सरकार का दर्शन किया। समाधि का फल कौन है? बोले समाधि के फल भगवान है। समाधि का फल लोक सम्मान नहीं है, समाधि का फल लोक पूजा नहीं है, समाधि का फल ऐश्वर्य नहीं है, समाधि के फल तो भगवान है। वह फल जब अयोध्या में प्रकट हो गया तो अब समाधि लगाने की क्या जरूरत? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा चल पड़े और आकर के रघुनाथ जी का दर्शन किया। कई दिनों तक ये सब चलता रहा। स्वर्ग से देवता आकर के बधाई देते रहे। इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, सब आकर के भगवान को बधाई देते, उपहार भेंट करते। कई दिनों तक ये सब उत्सव चलता रहा। धीरे धीरे समय बीता। 11 दिन बीत गए। 12वां दिन आया तो 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन चारों भाइयों का नामकरण हुआ, क्योंकि शास्त्र की यही आज्ञा है। नामकरण संस्कार कब होना चाहिए? वेद कहता है कि 12 हनि नाम कुर्यात्। जन्म से 12वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। और 12वें दिन अगर न हो सके तो 12वें दिन के बाद भी कोई सुंदर मुहूर्त देख करके नामकरण होना चाहिए। रामावतार में तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हुआ। कृष्णावतार में 12वें महीने में नामकरण संस्कार हुआ। 12 दिन कौन कहे, 12वां महीना आ गया। कारण बोले नामकरण गर्गाचार्य जी को करना था और गर्गाचार्य जी मथुरा से आवें और बच्चों का नामकरण करें तब नामकरण हो। और वसुदेव जी बड़े सावधान थे, कहीं कंस को संदेह न हो जाए, कंस को पता न चल जाए, इसलिए एक एक निर्णय फूंक फूंक करके लेते थे, विचार करके। जब 1 वर्ष बीत गया तब गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तब वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने दोनों कुमारों का नामकरण किया। लेकिन श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हो गया। बड़ी तैयारी हुई, बाजे बजे महाराज, देवताओं का पूजन हुआ, 4 सिंहासन दिव्य लगे और एक उन चारों से विलक्षण उच्च सिंहासन जिस पर श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हुए। और उन 4 सिंहासनों पर एक पर महाराज दशरथ विराजे, 3 सिंहासन पर तीनों माताएं विराजी।
एक एक कुमार को गोद में लेकर के सब बैठे। कौशल्या कुमार को दशरथ जी ने अपने गोद में लिया, केकई कुमार को मां कौशल्या ने अपने गोद में लिया, सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने अपने गोद में ले लिया, और सबसे छोटे कुमार को सुमित्रा जी अपने गोद में लेकर के बैठी। ऐसी सुंदर अद्भुत झांकी, अयोध्या का दिव्य मणिमय प्रांगण, महाराज का महल, और उस प्रांगण में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हैं इस दृश्य को देखने के लिए। चारों कुमारों को लेकर के माताएं जब बैठी, वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हुए और वशिष्ठ जी नामकरण करने जा रहे। वशिष्ठ जी ने कौशल्या कुमार को अपने गोद में लिया और गोद में लेकर नामकरण करने चले, तब तक उनकी आंखें बंद हो गईं। वशिष्ठ जी आंखें बंद हो गईं और वशिष्ठ जी महाराज को प्रेम की समाधि लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। कुछ देर के लिए वशिष्ठ जी महाराज मानो समाधि में चले गए। रामलला सरकार को गोद में लेकर के बैठे। दशरथ जी महाराज और माताएं देखती हैं गुरुजी को क्या हो गया, सो गए क्या गुरुजी, नींद आ गई इनको। लेकिन गुरुजी को तो प्रेम की समाधि लग गई थी। और ये प्रेम की समाधि क्यों लगी? बोले रामलला सरकार को बाल रूप में भगवान श्री रघुनंदन को जब गोद में लिया, भगवान के श्री अंग का संस्पर्श प्राप्त करते ही पूरे शरीर में ब्रह्मानंद व्याप्त हो गया, और उस ब्रह्मानंद की व्याप्ति के कारण वशिष्ठ जी महाराज को प्रेम की समाधि लग गई और वो समाधि में चले गए। अपने पिता ब्रह्मा जी की वो सब बातें उन्हें याद आ गई। वशिष्ठ जी कौन हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बने तो इक्ष्वाकु मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हमारा कोई पुरोहित नहीं है और कोई पुरोहित नहीं होगा तो पूजा पाठ यज्ञ यागादि कर्म धर्म कर्म कैसे संपादित होगा? कोई योग्य पुरोहित आप मुझे प्रदान करें, कोई योग्य आचार्य हमें प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, पुत्र तुम इनके पुरोहित बनकर के, कुल पुरोहित बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, ये पुरोहित का कर्म करना बड़ा निंदित कर्म है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। ये उपरोहित कर्म जो ब्राह्मण करते हैं, करना तो ब्राह्मण को ही पड़ता है, दूसरा कौन करेगा? पौरोहित्य कर्म तो ब्राह्मण ही कराएगा, मजबूरी है। लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है। यजमान अगर अहंकारी हो, धन का अहंकार हो, तो पग पग पर वो ब्राह्मणों का अनादर करता है, अपने धन के मद में और अपने पद प्रतिष्ठा के मद में। पंडित जी को भी डांट देते हैं जजमान, पंडित इतने समय आना चाहिए था, आप इतना लेट करके आए, तुम्हारे नौकर हैं क्या? पंडित बुलाए हो, आचार्य बुलाए हो कि नौकर बुलाए? तो ब्राह्मणों को, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को कभी कभी बड़ा अनादर भी सहन करना पड़ता है। और दान में जो कुछ उन्हें मिलता है पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को, देखने में वो वस्तु होती है, कपड़ा, अन्न, धन, दक्षिणा, लेकिन वस्तुतः वो यजमान का पाप होता है। यजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को देकर के पाप मुक्त हो जाता है।
और सोचता है हमने ब्राह्मण को बहुत धन दे दिया। धन नहीं दिया, तुम्हारा पाप है वो, तुम तो पाप मुक्त हो गए। अब उस ब्राह्मण को अपनी तपस्या, साधना, संध्या वंदन, गायत्री जप अनुष्ठान के द्वारा उस पाप का नाश करना होगा। अगर वो ब्राह्मण कर्मनिष्ठ नहीं है, केवल दान ही लेता फिरता है चारों तरफ, तो जजमान का पाप खाते खाते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो ब्राह्मण पतित हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम शास्त्र में बताए गए। तीनों काल संध्या करो, गायत्री का जप करो, अग्निहोत्र करो, पितृतर्पण करो, स्वाध्याय करो, पंच महायज्ञ करो। ये सारे विधान इसीलिए कहे गए कि इन सारे कर्मों के द्वारा दान में प्राप्त जो धन है उस धन की शुद्धि हो जाए, उसमें जो पाप है, जो पाप का अंश है वो विनष्ट हो जाए और धन की शुद्धि हो और यजमान का भी कल्याण हो। ये ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन है और ब्राह्मण का जीवन इन्हीं कार्यों के लिए मिला हुआ है। वाह क्या बात, फूल चढ़ा दीजिए, बैठ जाइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विराजो। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला। ये छोटे छोटे काम करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला। ये सब काम करने के लिए और भी लोग हैं। ब्राह्मण का शरीर अगर किसी को मिला है, परमात्मा ने दिया है, तो इसलिए दिया है कि इस शरीर से तुम शास्त्र की और धर्म की रक्षा करो। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। इस शरीर को प्राप्त करके तप करो, शास्त्र का अध्ययन करो और शास्त्रोपदेश करके समाज को कल्याण के मार्ग पर लगाओ और अपना भी कल्याण करो। इसलिए ये ब्राह्मण शरीर। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज पौरोहित्य कर्म मैं करूंगा, तो पौरोहित्य कर्म करने पर यजमान का अनादर सहन करना पड़ेगा। यजमान के द्वारा दिए गए दान पुण्य के वस्तु को ग्रहण करने पर पाप बुद्धि हो जाएगी। फिर ब्रह्म चिंतन, परमात्मा का दर्शन कैसे संभव होगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ मेरी बात मानोगे तो तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज भगवान का दर्शन हो तो हम तो किसी की भी बात मानने को तैयार हैं। भगवान का दर्शन तो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बात मान करके इनके पुरोहित बन करके जाओ और आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा। भगवान परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर उनके पुत्र बनकर के चार चार रूपों में प्रकट होंगे और तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त होगा। और दर्शन ही नहीं, ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि तुम उनका नामकरण करोगे। फिर वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे, उनको चलना सिखाओगे। वो खेलते हुए तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाएंगे, कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ लेंगे। ये सब सोच करके वशिष्ठ जी महाराज को तो रोमांच हो, भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे। वशिष्ठ जी महाराज तो कहने लगे, पितामह अगर ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो पौरोहित्य कर्म क्या, कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो मेरी आज्ञा मान लो और इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के धरती पर जाओ और अयोध्यावास करो, प्रतीक्षा करो। उसी वंश में आगे दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान का अवतार होगा। इसी बात को मान करके वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के धरती पर आए। नहीं तो ब्रह्मलोक छोड़ करके वशिष्ठ जी को यहां आने की क्या जरूरत पड़ी। वशिष्ठ जी महाराज आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर राजा दशरथ के काल तक जितने राजा हुए रघुवंश में, उन सभी राजाओं का विवाह, मुंडन, जनेऊ, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सारे कर्म कराते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित बन करके, केवल इस आशा में कि एक दिन मुझको राम जी मिलेंगे।
आज वो उनकी आशा पूर्ण हुई। जब राम जी को गोद में लिया, राम लला सरकार को, कौशल्या कुमार को, तो ये सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण किया। पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा, राजन, ये जो कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या होता है? राम की मीनिंग क्या है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम का मतलब सबको आराम देने वाला, जो सबको आनंद प्रदान करे, उसको कहते हैं राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुभाषी। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुभाषी करते लोक सुभाषी। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुभाषी करते लोक सुभाषी। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया और कहा, ये जो कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला, जो सबको रमण कराए, उसका नाम राम। और जो अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते हैं, उनका नाम राम होगा। इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने केकई कुमार को गोद में लिया और कहा, इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। ये कैकई के जो पुत्र हैं, इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, भरत का अर्थ क्या है? भरत माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत का मतलब भरने वाला, जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते बैंक और तिजोरी भरने वाले भरत नहीं। बोले तब? बोले जो सबके हृदय को राम प्रेम से, राम भक्ति से भर दे, उनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी, जे सादर सुनहि सी, राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। भरत जी सबके हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले, भरतीति भरता। और इस राम प्रेम से सबके हृदय को भरकर सबका पोषण करने वाले। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु। जो विश्व का भरण पोषण करे, उसका नाम भरत। तो विश्व का भरण पोषण तो बड़े बड़े राजाओं ने भी तो किया।
फिर भरत जी की विशेषता क्या रही? पहले के राजाओं ने भी तो अपनी प्रजा का पोषण किया, और भरत जी भी अपनी प्रजा का पोषण करें, विश्व भरण पोषण कर जोई। तो फिर भरत जी में और उन राजाओं में क्या अंतर रहा? कहते हैं देखो, इसको सूक्ष्म दृष्टि से समझो। और जितने राजा हुए उन राजाओं ने अपनी प्रजा के शरीर का पोषण किया, रोटी कपड़ा मकान दिया। पोषण तो सभी राजाओं ने किया, लेकिन उन राजाओं का पोषण शरीर तक सीमित था। अपने प्रजा के शरीर का रक्षण और पोषण किया, लेकिन भरत जी ने अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा लोगों की आत्मा का पोषण किया, आत्मा को पुष्ट किया। क्यों? बोले शरीर को तो पोषण मिल जाता है, जन्म जन्म से शरीर को पोषण मिल रहा है। बड़ी बड़ी पौष्टिक वस्तुओं को हम खाते चले आ रहे हैं जन्म जन्म से, लेकिन एक भी शरीर काम नहीं करता, सब छोड़ देता। आत्मा वही है अनादिकाल से, लेकिन आत्मा को हमने पौष्टिक आहार नहीं दिया। आत्मा का पोषण कैसे हो, इस पर हमने विचार नहीं किया। शरीर का ही पोषण जन्म जन्मांतर से करते रहे और एक भी शरीर साथ नहीं दिया। आत्मा का पोषण कैसे हो? और आत्मा का अगर पोषण नहीं हुआ तो आत्मा कमजोर हो जाए, और कमजोर आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता। वेदों ने कहा कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन आत्मा को वो परमात्मा नहीं मिलता। जो आत्मा कमजोर हो गई वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। आत्मा बलहीन कब हो जाती है? बोले जब आत्मा का पोषण नहीं होता। शरीर का पोषण न हो तो शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह आत्मा का पोषण न हो तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है। आत्मा का पोषण क्या है? बोले आत्मा का पोषण भक्ति है, आत्मा का पोषण भगवान का नाम है, आत्मा का पोषण भगवान की शरणागति है, आत्मा का पोषण भगवत चिंतन है, आत्मा का पोषण भगवान की कथा है। इन विधाओं के द्वारा जब आत्मा पुष्ट होती है तो वह पुष्ट आत्मा बलवती आत्मा परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाती है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो शरीर का पोषण तो जन्म जन्म से होता रहा, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं हुआ। तो भरत जी ने लोगों की आत्मा को भगवत प्रेम का अमृत पिला करके लोगों का पोषण किया। भरत जी महाराज के द्वारा यही पोषण होता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। फिर लक्ष्मण जी को, सुमित्रा कुमार को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? वशिष्ठ जी ने कहा जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। सीधा सीधा अर्थ, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिसके लक्षण बहुत अच्छे। क्या लक्षण है इनके? बोले कौन सा अच्छा लक्षण है? वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक का लक्षण इतना अच्छा है कि ये लक्षण बता रहा है कि अपने बड़े भाई रघुनंदन के चरणों का ये सेवक होगा, अपने प्रिय रघुनंदन का अत्यंत स्नेह भाजन होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, और ये सकल जगत के आधार हैं। सकल जगत के आधार कौन है? शेष जी महाराज, जो सारे जगत को अपने फण पर धारण करते, और वे भगवान शेष ही
लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। सतयुग में ये शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं और द्वापर में यही श्री बलराम जी हैं, बलदेव भैया, और कलयुग में यही शेष जी महाराज रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया, प्रपत्ति का मार्ग बताया। आदौ जगदाधार शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेश, तदनंतर तदुपरि धृतहल मुशल विशेष, और द्वापर युग में हल मुशल को धारण करने वाले वही बलराम बलदेव के रूप में प्रकट। तदनंतर मभवत गुरु रेशः, और फिर इस कलयुग में वही आचार्य रामानुज के रूप में प्रकट हुए। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवन्तु। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। आदौ जगदाधारः शेषः, आदौ जगदाधारः शेषः, तदनु सुमित्रानन्दन वेशः, तदनु सुमित्रानन्दन वेशः, तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः, तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः, तदनंतर मम गुरुवेशः, तदनंतर मम गुरुवरेशः। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। संत्यज सकल मुपायाचरणं, संत्यज सकल मुपायाचरणं, ब्रज रामानुज चरणौ शरणं, ब्रज रामानुज चरणं शरणं। पश्यसि तमसः पारं नित्यं, पश्यति तमसः पारं नित्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भववीरो। देखो, वैष्णव सिद्धांत में आचार्य की बड़ी महिमा कही गई। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूलम। भज गोविंदम, हे मूढ़मते गोविंद का भजन करो। और हमारे आचार्य कहते हैं गोविंद का भजन तो हम करते ही हैं, गोविंद का भजन करना भी चाहिए, लेकिन गोविंद परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर भावई मन ही करहु तुम सोई। आपको अच्छा लगे तो आप कल्याण करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, हम क्या कर सकते। भगवान परम स्वतंत्र है, इसका उदाहरण भी दिया। चित्रकूट में जाकर भैया भरत ने राम जी की शरणागति की
लेकिन भरत जी के अंदर सारे दिव्य गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत जी की शरणागति को, जिस अर्थ में भरत जी शरणागति करने गए थे, उस विषय को राम जी ने स्वीकार नहीं किया। प्रमाण है, आचार्य वर्णन करते